कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन, अगर लाइट को मैं नॉर्मली गिराऊं तो आई क्या होगा, 0, और अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, यही होता है। साइन आई की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आप लोगों ने? हाँ नास, यस सर। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यश पता है? यस सर। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। तो यहां से साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इसका मतलब आर भी क्या होगा, 0 डिग्री। तो आर 0 डिग्री कैसे होगा, जब वो सीधी चली जाएगी तो जब मैं लाइट को नॉर्मली डालूंगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट सीधी निकल जाएगी। यस सर। दूसरा क्या है, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। दूसरा तरीका है इफ n1 और n2 दोनों बराबर हो जाए, मतलब एक्चुअल में एक ही मीडियम हो, n1 और n2 क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। n1 n2, लाइट ऐसे आ रही है, ये एंगल आई, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। n1 और n2 दोनों बराबर है, कट जाएंगे क्या, n1 और n2 दोनों बराबर है, कैंसिल। साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर के, इसका मतलब आई बराबर क्या होगा, आर के। तो आई आर के बराबर होगा, मतलब लाइट सीधी चली जाएगी। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बराबर होंगे। आई बात समझ में? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। कर लिया नाज? यस सर। यस सर। चलो, अब आता है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब पता है क्या होता है? नो सर। ग्लास स्लैब जैसे मान लो ये मेरे पास डस्टर है, ये ग्लास का बना हुआ है, तो ये स्लैब की तरह बिहेव करेगा। फिर इसमें से अगर मैं लाइट डालूं तो यहां से जो लाइट निकलेगी उसके बारे में पढ़ेंगे आप। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी यहां पे लाइट लिख लेना। लाइट का रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब देखो कैसे बनाएंगे, ऐसे बाहर क्या है, एयर, ये क्या है, ग्लास, यहां पे क्या है, वापस एयर है। ये बनाया आपने नॉर्मल। चलो, तो बाहर एयर है, ग्लास, फिर एयर, लाइट आई यहां से, ये एंगल आई, यहां पे क्या होगा, रेयर से किसमें आ रही है, ग्लास। डेंसर कौन है, ग्लास डेंसर है, ग्लास। यस सर। तो क्या होगा, बैंड हो जाएगी, ग्लास। ग्लास की तरफ बैंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ। यस सर।
ये एंगल क्या होगा आर। Yes, sir. लगाओ यहां पर स्नेल्स का लॉ, इसको बोलेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहला रिफ्रैक्शन जो हो रहा है। तो यहां पर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू साइन आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू साइन आर। बोलो बात समझ में आई क्या? यहां से आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। Yes, sir. बोलो क्लियर है? अब Yes, sir. लाइट वापस से जब बाहर निकलेगी कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? क्या ये नॉर्मल और ये नॉर्मल पैरेलल है? नॉर्मल तो पैरेलल होगा, रेक्टेंगुलर है तो ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल दोनों पैरेलल है। तो ये Yes, एंगल sir. आर है तो ये वाला एंगल भी आर होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सुना होगा आप लोगों ने, दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल होता है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, Yes, sir. तो ये भी आर होगा। अब यहां से लाइट ऐसे जा रही है, मान लो ये ई है, इस रे को बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं इसको? इमर्जेंट रे। और ई को बोलेंगे इमर्जेंट एंगल, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो नहीं बोल सकते, रिफ्रैक्शन तो यहां पर हो चुका है। तो अगेन यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू आर साइन आर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ई। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन Into आर side. इंटू साइन ई, सॉरी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू Side साइन ई। E. बोलो बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यहां से आ जाएगा साइन आर अपॉन साइन ई, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे भी लिख सकता हूं। दोनों इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 1 और 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. तो इधर क्या है, इधर है साइन आई साइन आर, उधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में साइन आर साइन Side ई, E. इधर क्या है एन जी अपॉन एन ए, और उधर क्या है एन ए अपॉन एन जी। अब जो जो चीज कट रही है उसको काट दो, एन ए से एन ए कैंसिल, Yes, sir. एन जी से एन NG. जी कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, यहाँ तो 1 बचा। तो यहां से आ जाएगा साइन आई बराबर साइन ई के, तो साइन आई साइन ई के बराबर, इसका मतलब आई भी ई के ही बराबर होगा। Yes, sir. जितना आई है उतना ही ई होगा। तो Yes, इसका sir. मतलब जो लाइट जा रही थी ऐसे, ये दोनों रे पैरेलल होगी, क्योंकि एंगल सेम कब होता है, जैसे ये लाइट ये राइट, तो दोनों का एंगल सेम होगा। Yes, sir.
जगह मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों क्या होती है, पैरेलल, ये दोनों सीधी जाएगी। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो जब यस सर ग्लास स्लैब से लाइट जाती है और फिर बाहर वापस निकलती है तो वो वापस से पैरेलल हो जाती है, जिस एंगल में आ रही है उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। लेकिन बस क्या होगा, ये जाना चाहिए तो इसको इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये बस थोड़ा सा नीचे झुक के जाएगी या थोड़ा सा पीछे होके जाएगी। ऊपर से जा रही है मान लो तो बस नीचे हो जाएगी थोड़ी सी। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर सर एक क्वेश्चन। क्या सर ये साइन हम किस बता रहे हैं, साइन का क्या काम है? कौन सा साइन? ये साइन आई और साइन आर जो सब लिखे गए। पूरे क्वेश्चन। हमें ये प्रूव करना था कि ये जो रे है ये इसके पैरेलल हो। तो पैरेलल कब हो सकती है, जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो। तो वही प्रूफ किया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देना आई बराबर ई के, ये नोट कर लिया ना। यस सर इट मीन्स यस सर। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे are parallel to each other. जल्दी से लिख लो इसको। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होंगे एक दूसरे के।